के सामने 2 बार से आया हूँ गैसों को लेकर। गैसों की बात की हमने, नाइट्रोजन बात की, नोबल गैस से बात की, इसके अलावा हमने हेलोजन गैस, हेलोजनों की बात की। आगे जो गैस पढ़ते हैं वो मोस्ट गैस हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम भोपाल त्रासदी। भोपाल त्रासदी की बात करते हैं तो एग्जाम में क्यों सुनाएगा, भोपाल त्रासदी जो कांड हुआ या त्रासदी हुई, यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल त्रासदी की बात करते हैं तो यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, एग्जाम में क्यों सुनाएगा, भोपाल त्रासदी गैस के दौरान, ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो जनाब उसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कंपटीशन एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो उसका आंसर होगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एक होता है भोपाल त्रासदी, एक होता है बंगाल की त्रासदी। बंगाल की त्रासदी की बात करते हैं, यहाँ एग्जाम में क्यों सुनाएगा, बंगाल की त्रासदी या बंगाल की महाविपत्ति कौन से पादप को कहते हैं, जनाब उसको बोलते हैं जलकुंभी। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बंगाल की त्रासदी या बंगाल की महाविपत्ति कौन से पादप को कहते हैं, तो उसका आंसर होगा जलकुंभी। आगे बात करते हैं, भोपाल त्रासदी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में आता है कि कितने लोग मारे गए, इसका भी NCERT में कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कंफर्म। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ओजोन गैस की बात करते हैं, O3 की बात करते हैं, ओजोन गैस की बात करते हैं तो वायुमंडल में यह ओजोन मंडल में नहीं पाई जाती है। बच्चे सोचते हैं कि भाई ओजोन गैस है तो ओजोन मंडल में पाई जाएगी, तो जनाब ओजोन मंडल जो गैस है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। इसका आंसर होगा समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। और इस परत का कार्य होता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए कौन सी परत पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा ओजोन परत पाई जाती है। एग्जाम में ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। आजकल जो RPSC वो UPSC पैटर्न पे क्वेश्चन बना रही है, तो जनाब जिस स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा वही एग्जाम फाइट कर पाएगा। तो आगे बात करते हैं, ओजोन की बात करते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत में, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं दोस्तों, कान के पर्दे खोले ना। ओजोन वायु समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है डोबसन। एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने वाला समताप मंडल में यंत्र कौन सा होता है, उसका आंसर होता है डोबसन। 2 बार से बोल रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। डोबसन जो होता है ये एक प्रकार का यंत्र होता है, उपकरण होता है, जिसका कार्य होता है ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने वाला यंत्र। आगे बात करते हैं, ओजोन परत की बात करते हैं। पराबैंगनी किरणें अगर हमारे शरीर पर को अटैक करते हैं तो चर्म रोग, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक्स रोग जैसे रोग हो जाते हैं। और आपने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी जो बॉम्ब गिराए गए थे वहां आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। उसी का रीजन ये है कि वहां अल्ट्रावायलेट रे पाई जाती है। आगे ओजोन परत से जो क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत में छिद्र या छेद कौन सी गैस के कारण हो रहा है, तो जनाब उसका आंसर पहले बता चुका हूं, पिछली क्लास में बताया था मैंने, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और एक बता दूं मैं आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में शीतलक के रूप में इसका प्रयोग होता है, CFC का प्रयोग होता है। आगे गैस पढ़ेंगे, छोटी छोटी गैस है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हमारे दिमाग की घंटियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगली गैस की बात करते हैं तो कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन की बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो अंतरिक्ष यात्री या जो गोताखोर होते हैं, अंतरिक्ष यात्री या गोताखोर कृत्रिम श्वसन करने के लिए कौन सी गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कृत्रिम श्वसन करने के लिए, ठीक है, कौन सी गैसों का प्रयोग गोताखोर व अंतरिक्ष यात्री करते हैं, तो उसका आंसर होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। अगली गैस की बात करते हैं
एक होती है गैस वेल्डिंग, क्वेश्चन मोस्ट। गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो गैस वेल्डिंग के लिए एथाइन प्लस O2, एथाइन प्लस O2 गैस के मिश्रण का प्रयोग होता है गैस वेल्डिंग। आपको बता दूं जनाब 17 जुलाई 2016 फर्स्ट ग्रेड के कॉमन पेपर में क्वेश्चन आया था, सोल्डर का प्रयोग जो होता है सीसा प्लस टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर का प्रयोग भी जनाब वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2016 17 जुलाई क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन आया था सोल्डर जो होता है वो किस से मिलकर मिश्र धातु, सोल्डर कौन सी दो धातुओं का मिश्र रूप होता है, तो उसका आंसर होगा सीसा प्लस टिन। आगे बात करते हैं हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बचपन 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक होती है CO। कार्बन के पूर्ण दहन से CO2 प्राप्त होती है और अपूर्ण दहन से CO प्राप्त होती है। CO2 की बात करते हैं, इसके उपयोग, पहला उपयोग होता है नॉर्मल, आपको पता है अग्निशामक यंत्र में या जनाब आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग होता है चूने के पानी को दूधिया करने के लिए। ये क्वेश्चन आर्मी 2015 नागौर वाली भर्ती में क्वेश्चन आ चुका है। चूने के पानी को दूधिया करने के लिए। तीसरा इसका प्रयोग होता है सोडा वाटर की बोतलों में। सोडा वाटर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शानदार, सोडा वाटरों की बोतलों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। चौथा प्रयोग होता है जो अभी अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर व राजस्थान पुलिस 2018 15 जुलाई के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि CO2 का प्रयोग होता है फोटोसिंथेसिस। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये दिमाग में बिठा लेना, प्रकाश संश्लेषण। पादप अपना भोजन बनाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का पादप प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होता है CO2। अगला CO2 का जो प्रयोग होता है जब इनो जानते ना एसिडिटी को दूर करने के लिए, जब इनो को पानी में डालते हैं तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, वो CO2 गैस के कारण उत्पन्न होते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। CO की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जहरीली गैस होती है जिसको वर्तमान में वाहन छोड़ते हैं। और आर्मी के जो स्टूडेंट है ये यहां से लगभग प्रत्येक आर्मी की भर्ती GD में यहां से क्वेश्चन आता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कौन छोड़ता है, तो वाहन छोड़ते हैं। बिल्कुल आपको पता है आर्मी का सिलेबस बिल्कुल थोड़ा छोटा सा है, 10 दिन का सिलेबस है आर्मी का, फिर भी आर्मी वाले बच्चों को बता दूं मैं CO से क्वेश्चन आता है। अगली गैस पढ़ेंगे हम सल्फर। मोस्ट क्वेश्चन सल्फर की बात करते हैं तो जनाब सल्फर का एक प्रोडक्ट होता है H2SO4। शानदार, H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा भी बोलते, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा बोलते हैं H2SO4। और H2SO4 जो होता है इसका प्रयोग होता है वाहनों की बैटरी में, इसका प्रयोग होता है तथा H2SO4 की बात करते हैं ठीक